क्या उपवास वास्तव में आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के द्वार को बंद कर सकता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। मेरी पुस्तक 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शक, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने डिटेलली बहुत सारी चीज़ें उपवास के बारे में लिखा है और एक-एक दिन कैसे उपवास करना है। इस किताब को आप 40 दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 21 दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 दिन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे घोषणा प्रार्थनाएं मैंने लिखा है। इस किताब को आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जीवन में कुछ दरवाजे जैसे खुले हुए हैं, समस्या बार-बार लौटते हैं, प्रलोभन बार-बार आता है और शांति टिकता नहीं है? तो एक गहरा प्रश्न है, क्या उपवास वास्तव में जीवन में खुले हुए दुष्ट आत्मिक द्वारों को बंद कर सकता है? आज हम इस वीडियो के द्वारा हम इस प्रश्न का उत्तर को समझेंगे। सबसे पहले, दुष्ट आत्मिक द्वार अक्सर पाप और असावधानी से खुलते हैं। ठीक है, बाइबल हमें एक महत्वपूर्ण चेतावनी देता है, इफिशियन का 4 का 27 में, और ना शैतान को अवसर दो। अवसर शब्द का अर्थ है स्थान, मौका या प्रवेश, एंट्री। जब मनुष्य लगातार क्रोध में रहता है, पाप को छिपाता है, परमेश्वर से दूर चलता है, तो जीवन में एक प्रकार का आत्मिक दरवाजा खुल सकता है। शैतान किसी के जीवन का स्वामी नहीं बन सकता, पर वह अवसर ढूंढता है, अपॉर्चुनिटी को खोजता है। उपवास आत्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। पहला पत्रस 5 के 8 में, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ध्यान दीजिएगा, वचन कहता है सचेत रहो। उपवास का एक बड़ा प्रभाव यह है कि वह आत्मा को जागरूक, अलर्ट बनाता है। जब मनुष्य लगातार भोजन, मनोरंजन और व्यस्तता में रहते हैं तो आत्मिक सक्रियता, सेंसिटिविटी खो जाता है, लेकिन उपवास में मनुष्य रुकता है, सोचता है और परमेश्वर की ओर मुड़ता है। उपवास हमें आत्म जांच की ओर ले जाता है, सेल्फ एनालिसिस। भजन संहिता 139:23-24, हे परमेश्वर मुझे जांच और मेरे मन को जांच, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जांच, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है। या एक गहरी प्रार्थना है, डीप प्रेयर है। उपवास के दौरान मनुष्य अक्सर यह प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मेरे जीवन में क्या गलत है, ये पूछता है। और कई बार परमेश्वर हमें कुछ छुपे हुए पाप को दिखाता है, कुछ गलत आदतों को दिखाता है, कुछ समझौतों को जो हम अनजाने जाने किए हैं उन्हें परमेश्वर दिखाता है। जब ये बातें प्रकट होती हैं तभी दरवाजे बंद होने लगती हैं। और एक बात, पश्चाताप दुष्ट आत्मिक अवसर को समाप्त कर देता है। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। यह एक महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। देखिए, जब मनुष्य पाप को मानता है, पश्चाताप करता है और परमेश्वर की ओर लौटता है तो आत्मिक स्थिति बदल जाती है, स्पिरिचुअल स्टेट एंड कंडीशन चेंज हो जाता है। उपवास अक्सर इस प्रक्रिया को तेज कर देता है। परमेश्वर के निकट आना सबसे बड़ा द्वार बंद कारण होता है। याकूब का 4 का 7 से लेके 8 में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ठीक है। दूसरा, शैतान का सामना करो। उपवास हमें अधीनता सिखाती है,
हम्बलनेस सिखाता है। और जब जीवन परमेश्वर के अधीन आता है तो कई आत्मिक दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं हमारे जीवन में। अभी सबसे गहरा सत्य को सुनिए, उपवास स्वयं शक्तिशाली नहीं है, पर उपवास हमें उस स्थान पर ले जाता है जहां आत्म जांच होता है, पश्चाताप होता है, परमेश्वर के साथ निकटता बढ़ता है, क्लोजनेस बढ़ता है। और जब यह होता है तो जीवन में कई गलत द्वार, दुष्ट आत्माओं के द्वार बंद होने लगते हैं। कुछ सोचना है, हर मंडे और ट्यूसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन आता हूँ यूट्यूब में और ड्रीम इंटरप्रिटेशन, सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप अपने सपनों को भेजिए, मैं ज़रूर इंटरप्रेट करूँगा। और पहला शुक्रवार और तीसरा शुक्रवार को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे आकर लाइव हीलिंग प्रेयर चलाता हूँ। आप ज़रूर आइए और जुड़िएगा। और याद रखिएगा, दूसरा शुक्रवार और चौथा शुक्रवार, सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना चलता है, सुबह 7 से शाम के 7 भारत के समय में। 6 से 7 हज़ार लोग जुड़े हैं पिछले बार। तो आप भी आइए, क्योंकि बहुत सारे छुटकारे, चमत्कार, भविष्यवाणियाँ और परमेश्वर का बहुत सारे कार्य होते हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा उस प्रार्थना में। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, उस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा द्वार खुला है जो अंधकार को अवसर दे रहा है, तो उसे मुझे दिखा, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे जीवन को तेरे अधीन कर। मैं घोषणा करता हूँ, मेरे जीवन में हर गलत द्वार बंद होगा और तेरी शांति मेरे घर और जीवन में स्थिर होगा, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल को ध्यान से सुनिएगा। एफिशियन का 4 का 27 में पौलुस किस अवसर ना देने की चेतावनी देता है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हो और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को हमारा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं हर रोज कमेंट्स में विनर को अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई प्रेयर का रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर अपने प्रार्थना को हमें भेजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रार्थना का फॉर्म, प्रेयर फॉर्म का लिंक है, उसमें आप अपने प्रार्थना को भेजिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रेयर टीम है जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और कौन आपके लिए प्रार्थना करेंगे वो आपको रीच आउट करेंगे। नीचे प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रेयर टीम है और हमारा प्रेयर टीम आपको कवर करेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।